मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम और रिवायती जोश जज्बे से मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क में अमन सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बच्चे और मौमर अफराद भी नमाज पढ़ने आए। लोग गले मिलकर मुबारकबाद देते रहे। जियो न्यूज़ की जानिब से पूरी कौम को दिली ईद मुबारक। ईद उल फितर की नमाज और सवैयाँ खाने के बाद लाहौरियों ने नाश्ते के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। फूड स्ट्रीट में मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा अपडेट करेंगी। जी, मैं इस वक्त लाहौर की फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ और आप इस वक्त अकब में देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर लोग जो हैं बाहर निकले हुए हैं घरों से ईद को एंजॉय करने के लिए। जैसे रमज़ान ख़त्म होता है, सबसे पहले जो ईद के पहले रोज़ सबसे ज़्यादा रश जो दिया जाता है वो होता है सिरी पाए, बोंग, निहारी, चने, कुलचे, हलवा पूरी, इस तरह की दुकानों पर रश होता है। और यही वजह है कि लोगों ने नमाज़ पढ़ने के बाद, सवैयाँ खाने के बाद इन दुकानों का रुख कर लिया है। ईद हो और खाने में कुछ मीठा ना हो, ये मुमकिन नहीं। कराची में कोई घर में मीठी डिशेस घर पर बना रहा है तो कोई मिठाई की दुकान से मनपसंद मिठाई खरीदने में मसरूफ़ है। राना जावेद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का मौका है और ईद के मौके पर अगर दस्तरखान पर चटपटे खाने और मिठाइयाँ ना हो तो ईद जो है वो अधूरी तस्वुर की जाती है। और हमारी रिवायात भी हैं कि जब हम ईद मिलने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं। लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। मिठाई जो ईद की सौगात होती है, मिठाई लोग अपने घर वालों को या रिश्तेदारों को वगैरह को लेके जाते हैं। ईद के मौके पर दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के पास जब जाएँ तो वो मिठाई लेकर जाएँ और उन्हें मीठा खिलाएं और ईद की खुशियाँ दोबारा कर सकें। जी, गुजरांवाला में बच्चों को ईदी मिली तो उन्होंने ईदी खर्च करने के लिए मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर लिया। इस वक्त जिना पार्क में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील, वो मजीद बता रहे हैं। इस वक्त मैं गुजरांवाला के जिना पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है बच्चे पहुँचे हैं। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं और झूले झूल कर जो है अपनी ईद का मज़ा दोबारा कर रहे हैं। इसके अलावा जो पार्क्स में मुख्तलिफ फूड स्टॉल लगे हैं वहाँ पर भी जो बच्चे गोल गप्पे, पापड़ी चाट, साथ में दही भल्ले, इसके अलावा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पीकर अपनी ईदी को खर्च कर रहे हैं। कुछ बच्चों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम यहाँ पर पार्क्स में आकर अपनी ईद को खूब इंजॉय कर रहे हैं और जब तक हमारी ईदी खत्म नहीं होगी हम यहाँ से हरगिज वापस नहीं जाएंगे। मुल्तान में बच्चों ने अपने मनपसंद खिलौनों के स्टॉल्स का रुख करके अपनी ईदी खर्च करना शुरू कर दी है। इमरान चौधरी बताएंगे। जी, मैं इस वक्त मुल्तान की शाही ईदगाह के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ख़ास तौर पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ कलरफुल कागज़ और गत्ते से जो है वो खिलौने तैयार किए गए हैं। बच्चे अपने वालिद से और बड़ों से जो ईदी लेते हैं सबसे पहले वो यहाँ पे खर्च करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो इन खिलौनों को लेते हैं क्योंकि सारा साल ये खिलौने मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ ईद के दिन ही यहाँ पर स्टॉल लगता है। बच्चों के वालिदैन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ईद होती ही बच्चों की है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि आज के दिन अपने बच्चों की जो जितनी भी ज़्यादा ख्वाहिशात ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर सकें वो पूरी करते हैं। जी, बन्नू में ईद के मौके पर अंडे लड़ाने के मुकाबले जारी हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में ईद के मौके पर अंडे लड़ाए जाते हैं जिनमें बड़ी तादाद बड़ों के साथ बच्चों की भी शामिल होती है। ये अंडे मखसूस किस्म के होते हैं और इन अंडों की हल्की सी नोक होती है जो अंडे लड़ाने के लिए होती है। अंडों की लड़ाई ईद के 3 दिन तक जारी रहती है। दूसरी तरफ 2 सालों बाद पार्कों की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। बच्चे अपने वालिदैन के साथ पार्कों का रुख कर रहे हैं। शहर भर के चौकों पर ताज़ा फूलों के हार भी फरोख्त हो रहे हैं। ईद के रोज़ नौजवान अपने गले में डालकर ताजगी महसूस करते हैं। जी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने ईद स्वीट होम्स के बच्चों के साथ मनाई। बच्चों को ईदी भी दी। मजीद बताएंगी नौशीन यूसुफ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्वीट होम्स में जहां पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और उनकी अहलिया ईद का दिन जो है वो स्वीट होम्स के बच्चों के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर राजा परवेज़ अशरफ ने यहां पे स्वीट होम्स के बच्चों से बात की, उनको ईद की मुबारकबाद दी, उनके साथ केक काटा और जो स्वीट होम्स के बच्चे हैं उनमें ईदी भी तकसीम की और उनको मिठाई भी खिलाई। और इस वक्त एक पुरवकार तकरीब जो है वो स्वीट होम्स में हो रही है जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और ज़मरुद खान जो कि स्वीट होम्स के बानी भी हैं वो शरीक हैं। जी, ईद के मौके पर खुशियाँ मनाने के साथ साथ अपने बिछड़े हुओं को याद करने के लिए आवाम की कसीर तादाद कब्रिस्तानों का रुख करती है। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में और यहाँ सुबह सवेरे ईद की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही जो है वो शहरियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और यहाँ शहरी आते हैं और अपने जो बिछड़ों हैं उनकी कब्रों पर बैठकर जो है वो फातह ख्वानी करते हैं और अपने बिछड़ों के लिए जो है दुआएं मग़फ़िरत भी करते हैं और इसके साथ साथ जो कब्रें हैं उन पर फूल हैं उनको भी जो है वो कब्रों पर डालते हैं। तो सुबह सवेरे से ही जो शहरी हैं उनका कब्रिस्तान में जो आमद है उसका सिलसिला जो है वो जारी है और दिन भर ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी, पेशावर में भी नमाज ईद के बाद शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी देने के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के मौके पर पेशावर के शहरी भी कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। नमाज ईद के बाद जो हम देख सकते हैं कि पेशावर के कब्रिस्तानों में शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने इनके अजीज़ुल लायकीन हैं जो दुनिया में बिछड़ गए उनकी कब्रों के ऊपर आ रहे हैं, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। इसी तरह से फूल और अर्के गुलाब डालने का भी सिलसिला जारी है। नमाज ईद के बाद जो है वो अपनों की कब्र पर आके फातिहा ख्वानी की और इसके बाद अब वो घर जाके मीठी ईद की मीठी खुशियाँ भी मनाएंगे। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वो आज UAE की आला सतह इक़्तिसादी टीम से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि UAE की टीम का ये दौरा वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात का तसलसल है। मुल्क शदीद तरीन मुआशी ख़तरात में घिरा है। मुश्किलात का अंदाज़ा है। मुश्किलात पर काबू पाना हुकूमत और इसके हिस्सेदारों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। मिलकर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में खिताब करते हुए ये भी कहा, जल्द ही मेहनती कौम से वो खिताब करेंगे। पिछले 4.25 साल में हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये भी कहा कि मुल्की मईशत को तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमारा हुकूमत के साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ बल्कि ये एक ज़ाब्ता है, हमारा साथ चलने का मुआहिदा हुआ है। पीपल्स पार्टी और MQM में बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। जब गवर्नर आना होगा तो गवर्नर सिंध भी आ जाएगा। हमारे दरमियान एक वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है जिसमें एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने और अब सबके मैंडेट के हिसाब से सबके हक़ हुक्मरानी को तस्लीम करने की बात हो रही है। ये कोई मुआहिदा नहीं है, ये एक ज़ाब्ता है और एक वर्किंग रिलेशन है जिस पर काम हो रहा है। जहाँ तक हुकूमत में शामिल होने का मामला है, अभी तो मिलकर चलने का फ़ैसला हुआ है। आए मुल्की सरहदों की हिफाजत और अमन की खातिर पाक फ़ौज के शेर दिल जवान हर वक्त और हर हालात में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े नजर आते हैं। ईद उल फितर के मौके पर भी वतन के ये मुहाफिज खुशी का ये त्यौहार बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों और संगलाक पहाड़ों पर गुजार रहे हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। वतन के पासबान और जानिसार अर्ज़ पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त हैं तैयार। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी अमन के लिए पाक अफवाज के बहादुर जवान फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तपती धूप हो या कोई और हंगामी हालात, वतन के मुहाफिज बुलंद बाला पहाड़ों की चोटियों, दुश्वार गुजार रास्तों, दूर दराज इलाकों में सरहदों की हिफाजत के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। जज्बा ईमानी और हुब्बुल वतनी से सरशार ये जवान कहते हैं कि वो पाक वतन और उसकी हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। बलूचिस्तान में अपने कौम की खातिर, अपने सरहदों पे, अपने अमन के लिए इधर हम सरअंजाम ड्यूटी दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हम भर्ती हुए जज्बा लेकर आए हैं। ईद के मौका पर भी पाक फौज के ये जवान अर्ज़ वतन की हिफाजत में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ईद के त्यौहार पर अपने प्यारों से दूर फ़राइज़ से सरशार ये जवान अपने साथियों से ईद की खुशियाँ बांटते हैं, गले मिलते हैं और अर्ज़ पाक की पासबानी का फ़र्ज़ भी अदा करते हैं। वतन के इन्हीं सपूतों की वजह से मुल्क भर में शहरी सुकून और इत्मीनान से आज ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे पेरेंट्स की दुआएं, हमारी कौम की दुआएं हमारे साथ है और इसी को लेकर हम चलते हैं। ईद के दिन हमारे एक ही मोटो होता है, एक ही नारा होता है कि ईद तो आनी जानी है, बस वतन सलामत रहे। घर ना भी जाएं लेकिन वतन के लिए हम जान कुर्बानी। सरहदों के ऐसे पासबान और शेरदिल जवानों के दम से ही वतन अजीज़ में अमन कायम है। ईद उल फितर के मौका पर अपने घरों और प्यारों से दूर जवानों की वतन से मोहब्बत और अज़्म हिम्मत को सलाम। कैमरामैन एकमी रोजर के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या मुस्तकबिल देखे जाना चाहते हैं
मैं समझता हूँ जिस ओहदे पे मैं आज हूँ, कल कोई और होगा। मेरी शक्ल लोग भूल जाएंगे, मेरा ओहदा लोग भूल जाएंगे। हाँ, अगर कोई अच्छा काम कर गया तो लोग याद रखेंगे, अल्लाह भी राज़ी होगा। तो इंशाअल्लाह मेरी टीम और मैं मिलकर लोगों के दुखों को महसूस कर कर एक दर्द दिल से आगे बढ़ेंगे और दिलों के हाल अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कहता चलूँ कि जिन लोगों ने इस कौम के बच्चों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर सुहाने ख्वाब दिखाए थे, 50 लाख घर का झांसा देकर गरीबों के झोंपड़े गिरा दिए, अपने बनी गाला का महल रेगुलाइज करा दिया, तो ये कौमी जुर्म है। किसी के जज्बात से खेलना, किसी को झूठी उम्मीद दिलाना। आपने ना सिर्फ उसका उल्ट किया, बल्कि आपने लोगों की लाखों की नौकरियां छीन ली, लाखों लोगों की। लाखों लोग बेरोज़गार हैं, लाखों लोग बेघर हो गए। 50 लाख घर तो नहीं बने। और वो रियासत मदीना कहाँ गई जब जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से लोग पूछते थे कि आपका कुर्ता कहाँ से आया? खलीफा वक्त को जवाब देना पड़ा। और रियासत मदीना का झूठे दावेदार जिससे सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा गया, तो उसके पास जवाब नहीं है कि मैंने चंद लाख की घड़ी जो है वो 14 करोड़ में कैसे बेच दी। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो चीख कर कह रहा है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने अपने टैक्स के गोशवारे छुपाए। तो ऐसे नया पाकिस्तान क्या बनना था? पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया। आज लोग मुझे रोक के कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान ही लौटा दें। तो इंशाअल्लाह ये किसी एक जमात का ज़िम्मेदारी नहीं है, हर जमात की ज़िम्मेदारी है कि अपनी सियासत को एक साइड पर रखे, सियासत भी चलेगी। आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वबा के 2 साल बाद भरपूर अंदाज में ईद मनाई जा रही है। सियासी रहनुमा भी ईद पर कुछ कम पुरजोश नहीं। ईद की मुबारकबाद भी दी, कौम को साथ ही सियासी गुफ्तगू भी करते रहे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने गुजरावाला में ईद की नमाज अदा करने के बाद बातचीत करते हुए कहा कि रमज़ान के महीने में हमने मस्जिद नबवी की बेहुरमती करने वालों से निजात पाई। अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है रमज़ान के इस मुबारक महीने में कि हमने मस्जिद नबवी की बेहुरमती करने वालों से निजात पाई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से दो चार है। एक नाअहल टोले ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। अल्लाह ताला हमें ये मौका दे कि हम इस मुल्क की इकानमी को रिवाइव कर सकें। इस मुल्क में महंगाई का जो तूफ़ान बपा किया गया है उसे रोक सकें और अगर हो सके तो उसे नीचे लाए, लोगों की आमदन में जो है वो इजाफा हो। मुल्तान में रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी ने ईद की नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईद के मौके पर दुनिया भर और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईद की नमाज के बाद गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी साजिश पर कौमी सलामती कमेटी ने तौसीक़ की कि 6 मई को ईद के फ़ौरन बाद मियांवाली में, 8 मई को एबटाबाद में, उसके बाद चेहलम में, चकवाल में और मुख्तलिफ मर्दान में, सवाबी में पूरी कौम उसका अमली सबूत देखेगी। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में ईद की नमाज के बाद सबको मुबारकबाद दी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा वक्त आने पर फौरी इंतखाबात के लिए जिसके साथ बैठना पड़ा बैठ जाएंगे। उन्होंने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार से मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। शेख साहब, आज आपने रावलपिंडी में नमाज नहीं पढ़ी, क्या डर था गिरफ्तारी का? नमाज पढ़ी जी। अच्छा, आपके सामने नमाज पढ़ी सबके साथ। कोई गिरफ्तारी 9 शहरों में मुकदमे हैं। एक भतीजा मेरा मिसिंग है 5 दिनों से। अदालत में लेके आते हैं सुबह सुबह, कहाँ रखा हुआ है कहाँ नहीं रखा हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 हफ्ता हुआ है, अगर उसे 1 साल भी रखें तो अच्छा ट्रेनिंग हो। हम घर में 3 सीटें हैं हमारी, तीनों को ले जाएं, इमरान खान के साथ हैं। जेल हमारी ससुराल है, मौत महबूबा है, हथकड़ी जेवर है, लड़ेंगे आखिरी सांस तक। और उसकी काल को 25 को आए या 26 को आए, समुंदर की तरह आवाम जाएगी। जिन पे फ़र्द जुर्म आयद गनी थी और बूट पालछी है, जिनको वज़ीर आज़म बना दे। असल लोग इनके चेहरों से नफरत करते हैं।